बाबा कहते थे, बच्चा अभी तू समझेगा नहीं। कीर्तन करते करते जब मैं भाव विभोर हो जाता था और शरीर संसार का होश गंवा बैठता था, जब शरीर संसार की विस्मृति हो जाती थी, तो फिर मेरी नजर जहां जाती थी वहां केवल मुरली मनोहर श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे, दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। और कहते एक बार दो बार नहीं, जब जब भावावेश होता कीर्तन में, और वो भावावेश ऐसा होता था महाराज जी, भगवान दिखाई पड़ते तो उनका आलिंगन करने के लिए बाबा दौड़ते थे। अब यहां सामने दीवाल है, पर बाबा को तो दीवाल नहीं दिख रही है, उनको तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं। यदि निकट वाले सावधान न हो तो बाबा तेजी से दौड़कर दीवाल से टकरा कर बेहोश हो जाते थे। जयपुर में एक पंडित भूरामल जी शर्मा थे, ब्राह्मण देवता थे, जयपुर की बात है, भूरामल जी नाम था उनका। बाबा के शिष्य थे, उनके घर में कीर्तन हुआ तो छत के ऊपर जगह पर्याप्त थी, तो छत के ऊपर ही शाम के समय कीर्तन का आयोजन रखा गया। बाबा बोले हम छत पर नहीं जाएंगे। क्यों? बोले भाई कीर्तन में हमको होश नहीं रहता, फिर कुछ घटना घट जाए तो तुम्हारे कीर्तन में बाधा पड़ जाएगी। बोले नहीं नहीं बाबा, आप तो विराजे रहेंगे, हम लोग सावधान हैं। और वहाँ कीर्तन होने लग गया, बाबा बैठे थे। कीर्तन में बाबा को भावावेश हुआ, बाबा नृत्य करने लगे, एक हुंकार किया बाबा ने और 3-4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। कितने मंजिल से? 4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। पक्की पत्थर की हवेली और नीचे पुराने जयपुर शहर की बात, पत्थर का नीचे फर्श। आप कल्पना कर सकते हैं कि 4 मंजिल से कोई कूद जाए, जीवित रहेगा? पर बाबा गिरे, वे तो प्रेम के आवेग में मूर्छित हो गए थे, लेकिन लोगों ने समझा कि अब इनके शरीर में अब ये बचेंगे नहीं। डॉक्टरों ने कहा ये होश में नहीं आ सकते, तब संतों ने कहा कीर्तन करो, होश में आ जाए। कीर्तन किया तो बाबा ठीक हो गए, पर थोड़ी इस हथेली में, इस कूल्हे में थोड़ी चोट थी। डॉक्टर ने कहा विश्राम करना पड़ेगा, विश्राम किया। भूरामल जी ने अपनी पत्नी के सहित महाराज की सेवा की। बाबा प्रसन्न हो गए, बोले तुमने हमारे शरीर की सेवा की है, क्या चाहिए? तो भूरामल जी बोले कि भगवान, हम दोनों पति पत्नी भजन करते हुए एक साथ भगवान के धाम को जाएं। बाबा बोले ऐसा ही होगा। और बाबा गलता में, एकादशी का दिन था, स्नान करके, बाबा थे हमारे महाराज भक्तमाली जी थे, चित्रकूट वाले पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी थे, तीनों महापुरुष बैठ के माला फेर रहे थे। और सवेरे 5 बजे की बात है, 4:30-5 बजे की बात। बाबा सहसा उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर बोले हमारा भी दंडवत राम जी के चरणों में कर देना, जाओ जाओ, प्रेम से जाओ, हमारा दंडवत बोल देना। कह के बैठ गए। बाबा आप किससे बातचीत कर रहे थे? अरे बोलो किससे बातचीत? भूरामल विमान पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ नित्य साकेत गया है, तो हमको और आप सब संतों को दंडवत करके गया है। उसको मैंने कहा आप भगवान के पास जा रहे हो तो हमारी प्रणाम पहुंचा देना। बाबा ने ये कहा ही था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज भूरामल जी स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके दोनों हाथ में माला झोली लेकर भजन कर रहे थे और भजन करते ही करते भगवत धाम चले गए। हाथ में माला है, मस्तक पर तिलक है
और भजन करते करते दोनों। बाबा ने जो कहा था वैसा ही हुआ। सर्वत्र भगवान की अनुभूति हमने संतों से सुना है।